चलो देखो, आज आज बता रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अच्छे से समझना, ठीक है ना। और समझना जरूरी है, ठीक है ना। केस वेस कभी दिक्कत हो तो मारपीट हो ही जाता है क्या। चलो देखो देखो, सबसे बड़ा है उच्चतम न्यायालय। सबसे बड़ा कौन है? उच्चतम न्यायालय। उसी को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। कभी कभी लगता है कि हाई कोर्ट बड़ा है, उसी को क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कोई दिक्कत? उसी को बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। उसी को क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। कोई दिक्कत? उसके बाद इससे छोटा होता है, मतलब सबसे ऊपर वो, उसके बाद उच्च न्यायालय। उच्च, इसी को बोलते हैं हाई कोर्ट। कभी कभी लगता है क्या पता है कि सबसे बड़ा का हाई कोर्ट है, लेकिन उससे भी बड़ा कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में बताएंगे कि हाई कोर्ट का काम है क्या है, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, ठीक है ना। और इसके नीचे से रहता है क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, क्या रहता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये जो है ना, ये उच्चतम न्यायालय एक ही है, वो कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में। और ये उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट। मतलब जैसे अभी 28 राज्य है, तो प्रावधान है कि हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन हर एक राज्य में, मतलब तुम बोलोगे कि 28 में 28 है, वो नहीं। अभी वर्तमान में 25 से हाई कोर्ट है, ठीक है ना। हम लोग का झारखंड में भी है, ठीक है ना, हाई कोर्ट रांची में। लेकिन बहुत ऐसा, मतलब जो राज्य है कि अगर मान लो उसके पास, जैसे कि गुवाहाटी में है, तो उन लोग का अगर एक दो राज्य अगर उसमें नहीं दिया हुआ, क्योंकि जो राज्य छोटा है उसमें ज्यादा नहीं है, तो एक मिला देता है। जैसे कि अगर मान लो तुम हाई कोर्ट का, कलकत्ता हाई कोर्ट, पश्चिम बंगाल का जो है कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता जैसे कि अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सब में तो कुछ न कुछ तो आजकल लड़ाई झगड़ा तो होबे करता है, या कोई चीज के लिए, या कोई गाड़ी का मतलब हर जमीन तक कुछ भी कागज पत्र के लिए सब जाता है। पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या बहुत बड़ा केस हो गया तक हाई कोर्ट जाता है। तो बड़ा केस के लिए अगर हाई कोर्ट जाएगा, तो मान लो कि एक जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अब उसमें तो कोई भी तो केस चलता होगा, केस हो जाता होगा, लेकिन उसका सुनवाई कहाँ होगा? तो सबके लिए प्रावधान बनाया जिसका उसका सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब प्रत्येक राज्य में दिया है, लेकिन बहुत ऐसा राज्य में नहीं है। अभी 25 ही राज्य में है, समझ में आया। और उसके नीचे आता है कौन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे हम लोग पहले कुछ होगा, कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है ना। पहले हम लोग अगर कुछ देखो, अगर मान लो कि संविधान में, जो संविधान है हम लोग का, ठीक है ना, जो हम लोग का संविधान है, संविधान में हम लोग का एक दिया है मौलिक अधिकार। संविधान में एक अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार, पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। ये जो इसका जो है अनुच्छेद है 12 से लेके 35 तक इसका प्रावधान है। अगर मान लो कि अगर तुमको कोई भी समस्या हुई, जमीन विवाद या कुछ, कोई भी समस्या, कुछ चीज का बात हुआ, ठीक है ना, तो तुम डायरेक्ट कहां जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, समझ में आया। लेकिन अगर मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, अगर तुम्हारा मौलिक अधिकार पे अगर दिक्कत हुआ, तो तुम कहीं भी जा सकते हो, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कहीं भी दरवाजा ऐसे करके खटखटा सकते हो कि हमारे साथ दिक्कत हो रही है। अगर तुम्हारे साथ छुआछूत भी करता है ना, तो तुम केस करोगे तो तुम्हारा केस लेगा, पता है ना। अम्बेडकर जी के साथ ऐसे ही होता था ना। तो इसलिए बाबू, हम लोग यहाँ जात पात करते हैं बहुत, लेकिन संविधान का अगर तुमको खोलना है तो लक्ष्मीकांत का बुक निकाल के खोल लो पूरा, तुमको कहीं जात पात नजर नहीं आएगा, एक जगह देवे नहीं करेगा।
अगर तुम किसी को, अगर कोई बोलता है कि हम बड़े जाते हैं, हम छोटे जाते हैं, कहाँ है प्रूफ? हम लोग बनाए हैं। अगर मान लो किसी को बोल दिए अरे तुम हमसे छोटा जाते हो, तो नहीं बोल सकते हो, क्योंकि दिया ही नहीं है संविधान में। कोई भी जात का वहां जिक्र नहीं किया कि तुम बड़े हो, वर्ग का जिक्र कर देंगे, जात का कोई नहीं है। समझ में आया? इसलिए सबको समान अधिकार दिया है संविधान, सबको समान अधिकार देती है। तो ये अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो तुम डायरेक्ट कहीं भी जा सकते हो। अनदर, ठीक है ना? अगर संवैधानिक अधिकार का अगर मैं समस्या हो रही है तो डायरेक्ट कहां जा सकते हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बात नहीं बनी तो कहां जाएगा? मान लो आज हम लोग को समस्या कोई बात का हो गया, तो हम लोग जाके यहाँ कचहरी के पास, वीआईपी चौक के पास जाके हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, दरवाजा खटखटाए, तो वहां केस ऐसा हो रहा कि नहीं सुलझ रहा है। अगर केस नहीं सुलझ रहा तो हम लोग कहां जाएंगे? रांची, रांची हाईकोर्ट। समझ में? अगर रांची हाईकोर्ट में नहीं केस संभला तो कहां केस वहां भेजा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। लेकिन मेनली यही तक हो जाएगा। लेकिन तुमको क्या लगता है वहां भेजने के लिए ये क्या है? ये दाल भात कोरा है जो लिए तुरंत नहीं खा, बस खत्म, जो तुरंत लिए थाली में खाने चालू कर दिए, इतना आसान नहीं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे तो सुनवाई के लिए बहुत दिन लग जाता है। देखता नहीं, खाली मतलब किसी को कोई मार देता है तो आते जाते हालत खराब और पैसा जानिए रहा। समझ में? इसलिए लड़ाई नहीं करना। कोई कुछ बोलते ना, उससे हाथ जोड़ लो, हे भगवान तुम ही बन। समझ में? चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करो, पुलिस के चक्कर में तो लगना ही नहीं। समझ में? कितना सीख लो, कितना संविधान जान जाओ, लेकिन पुलिस के फेरा में नहीं लगना है, नहीं तो कुछ करके अंदर डाल देगा। आवाज है ना? समझ में आया? देखो इधर, तो कहने का मतलब है कि अब एक चीज का बात है बाबू, कि अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना काम चलता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब अपना अपना सब जगह, जैसे झारखंड में 24 जिला है, तो 24 जिला, जैसे दुमका में अपना कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। देवघर में हम लोग का है, गिरिडीह में, कहीं भी, हजारीबाग, जितना भी, समझ में? 24 जिला में, रांची में। तो कहने का मतलब एक चीज है कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा केस होता है, ऐसा कुछ केस होता है कि उच्च न्यायालय में नहीं समझता है, डायरेक्ट कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। अब तुम बोलोगे क्यों सर? अब एक चीज बोलो कि अगर तुम लोग को पता है कि गंगा नदी ऐसे निकली, यहां से निकली, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, ये अलकनंदा सतोपन हिमानी से निकली। समझ में? तो गंगा जा रही है यहाँ पे, तुम लोग को पता है कि यहाँ से यहाँ पूरा उत्तराखंड है। जब गंगा जा रही है तो यहाँ से यहाँ पूरा उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद क्या मिलता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद क्या मिलता है? बिहार। ऐसे गंगा नदी जा रही है। कौन है ये गंगा नदी? कोई दिक्कत? अब मान लो कि हुआ यूं कि ये उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पे बोला कि बांध बना देंगे, मान लो बांध बना देंगे बहुत बड़ा, तो बांध बना देंगे तो पानी बिहार में दिक्कत हो रही है। समझ में? अब मान लो कि बिहार वाला क्या करेगा? बिहार वाला क्या करेगा? उसके खिलाफ तो करेगा। समझ में? क्योंकि बिहार में वो मैदानी क्षेत्र है, सबसे ज्यादा चोरी अगर गंगा नदी कही है ना तो बिहार में, क्योंकि बिहार में मैदानी, उत्तराखंड तो पहाड़ी से ही बहती है। समझ में? पहली बार गंगा हरिद्वार में दिखती है, वो भी रीजन बताएंगे कि क्या सर पहली बार, मतलब फिर वहां क्या हुआ। तो कहने का मतलब अब ये बात है कि इसका जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है, कोई दिक्कत? और इसका जो कोर्ट है वो पटना में है, बिहार का। अब तुम एक बात बोलो, बिहार का अगर मान लो ये गंगा नदी का जो पानी विवाद चल रहा है, अब मान लो यहाँ दिल्ली है, यहाँ है हाई कोर्ट। अब मान लो कि अगर गंगा नदी का पानी अगर यहाँ सब रोक दे, बिहार को दिक्कत हो रही है कि मेरा स्टेट में, तो ये सब भी करेगा, तो केस चलेगा, उसमें केस चलेगा। अगर तुम एक चीज बताओ, इस तरह केस चलेगा तो यहाँ अगर यहाँ इलाहाबाद में होगा उसका फैसला तो पक्ष इलाहाबाद जाएगा। अगर बिहार में करेगा, पटना में इसका फैसला, तो पक्ष किसके तरफ ज्यादा झुका होगा? बिहार के तरफ। तो दोनों को सुलझाने के लिए ये डायरेक्ट केस यहाँ ना इसका हाई कोर्ट में जाएगा ना इसका हाई कोर्ट में जाएगा, डायरेक्ट कहां जाएगा? यहाँ का केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यहां से डायरेक्ट कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। समझ में? तो ये सब केस के मामले में डायरेक्ट जाता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। जैसे पानी आ रही, रोक दिया पानी,
इलाहाबाद में अगर केस होगा, इलाहाबाद में अगर जाएगा तो वो अपने पक्ष टानेगा उत्तर प्रदेश का। तो हम लोग ठीक है, हम लोग सही है। कोई बाबू कितना बुरा हो अपने आप को कभी नहीं बोलता है, वो तुमको लगता है वो अपने आप में सही है, ठीक है ना। अगर मान लो कि अगर पानी अगर रोकेगा तो अगर यहाँ की बोलेगा इलाहाबाद में फैसला हो तो नहीं होने देगा बिहार में, बोलेगा वो अपने लिए पक्ष टानेगा। और अगर पटना में हो तो वो सोचेगा अपना पक्ष टानेगा। तो इसलिए ये सब केस डायरेक्ट कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। ये सब बात समझ में आई? लिखो इसको।